नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नीट एग्जाम की। सबको पता है 1500 सीटों का जो पंगा था वो अब एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा उसका, वो क्लियर हो गया है। दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर बवाल जो अब मचा पड़ा है, आने वाले वक्त में क्या पूरा नीट का एग्जाम कैंसिल होगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। इस बीच आज सरकार का एक पक्ष आया, यानी एचआरडी मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि वो हर बच्चों की हर जो छोटी छोटी जो और बड़ी बड़ी जो भी कंसर्न्स हैं उसको सरकार बहुत ही संवेदनशील होकर सुन रही है, ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है नहीं दे रही है। इसके अलावा जो अब डाटा सामने आ रहे हैं वो अलार्मिंग है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं बताना आपको चाहूँगा, जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें करी। करीब 24 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया। जो सीटें हैं आपको मैं बता दूं, करीब करीब 50,000 प्राइवेट में है, 50,000 सरकारी में है। जिसमें जो सरकारी में है वो SC ST OBC EWS वर्गों के लिए भी सीट अलग से आरक्षित है। इनका आरोप है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि एनटीए का दुरुपयोग कर मार्क्स और रैंक की जोरदार धांधली हुई है। लेकिन सवाल तो उठता ही है ना कि 67 टॉपर्स कैसे, जब अगर पूरे 10 साल का डाटा आप देख लें कि भाई नीट का क्या स्थिति रह रही थी, तो दो तीन इस तरह के सर टॉप होते थे, लेकिन अचानक 67 कैसे? क्या ये ग्रेस मार्क्स की वजह से या कोई और वजह? इसके अलावा जो और कंसर्न सबसे बड़ी है वो है बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पूरे मामले की। जले हुए प्रश्न पत्र मिलते हैं उनको, वो जांच करती है और कहती है जी नीट का पेपर लीक हो गया है, लेकिन सरकार कहती है लीक नहीं हुआ है। तो भैया कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? बिहार सरकार ने जले हुए पेपर को एनटीए के पास भेजा कि भाई आप ये चेक करके बताइए क्या ये सेम पेपर है जो लीक हुआ है। एनटीए का कोई जवाब ही नहीं आया। तो सर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल जी के पास चलते हैं। आपके पास बड़े सारे डाटा है सर, आज पूरा डाटा एक एक बताइए। सबसे पहले एक आम आदमी जानना चाहेगा कि नीट का जो एग्जाम होता है, 24 लाख बच्चे हैं, तो कितने इसमें जो रैंकिंग आती है, कितने मार्क्स को ऐसा मार्क्स कहा जाता है जहां पर आपको उम्मीद की किरणें जगती है? देखिए ऐसा है ना कि हमारे देश में टोटल 706 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, सिर्फ 700। और इन 706 मेडिकल कॉलेज में टोटल 1,06,333 सीटें हैं। ओके, सिर्फ ओके हैं। इस साल कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है, जो 5,150 के आसपास सीटें बढ़ाई गई हैं, वो इस साल के लिए। यानी कि अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में 55,000 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट में 50,000 के आसपास है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि अब आप सोचिए कि पिछले साल का अगर हम डेटा को कंसीडर करें तो पिछले साल 20,87,000 लड़कों ने अपीयर हुए थे एग्जाम में, जिसमें से 11,45,000 जो है क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है। क्वालिफाई का मार्क्स कितना? क्वालिफाई मार्क्स जो मतलब कि वहाँ से काउंसलिंग शुरू होती है आपकी, कि आपको एडमिशन मिल सकता है, वॉट एवर, मतलब जो भी, वो हर साल का पैमाना बदलता रहता है। कट ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कट ऑफ एक मिनिमम तय कर दिया जाता है कि इतने बच्चे क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। अब आप चिराग जी बताइए कि अगर 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उसमें से 11 लाख पास हो रहे हैं, मान लेते हैं पास हो रहे हैं, लेकिन सीटें तो आपके पास टोटल, यानी कि सब मिला ली जाए, प्राइवेट और सरकारी, तो कुल 1,06,000। बाकी 10 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मारामारी वहाँ है, सिस्टम पर मारामारी है, और इसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। ये जो जितने बच्चे का जो कंसर्न है वो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा है कि हमारे देश में अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले, मुझे पहले सर ये क्लियर कीजिए, जो 10 लाख बच्चे, इसमें 1 लाख सीटों में आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता चला गया। हाँ, ठीक है जी। हाँ। पहले तो फीस बताइए, फीस क्या है? सरकारी की फीस क्या है और प्राइवेट की फीस क्या है? अरे बहुत अंतर है। सरकारी जो वो है फीस का स्ट्रक्चर, आप ये समझ लीजिए कि 6,000 एनुअल से शुरू होता है। यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 6,000, मतलब एक रफ टफ अगर मान लें तो 6,000 के आसपास उसको साल में खर्च करने पड़ते हैं अपनी पढ़ाई पर। और प्राइवेट में ये खर्च बढ़ता हुआ 3 करोड़ तक पहुंच जाता है एक साल में। अब आप सोचिए कि रेंज कितनी ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे सस्ता कॉलेज है वो दिल्ली का लेडी हार्डिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में, जिसकी साल की जो एनुअल ट्यूशन फी है वो है 285 रुपये। जबकि हिंदुस्तान में
सबसे महंगा कॉलेज सरकारी कॉलेज जो है वो गोवा मेडिकल कॉलेज है, जिसकी फीस है करीब 90,000 ठीक है। साल की। तो अब आप सोचिए कि जो स्ट्रक्चर है फीस का, उस फीस के स्ट्रक्चर में को लेकर ही आप समझ सकते हैं कि मारामारी क्यों हो रही होगी। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 3 करोड़ रुपए भी खर्चा कर देगा। अच्छा, ये 3 करोड़ लमसम सबका एक सा नहीं है, कहीं 1 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है, तो वो 3 करोड़ तक जाता है। लेकिन सरकारी में ये पढ़ाई सबसे सस्ती है। टॉप रैंकिंग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है दिल्ली का, जो सबसे टॉप रैंकिंग है। वहाँ पे जो बच्चे अपीयर होते हैं तो वो टॉप के केवल 100 बच्चे कह सकते हैं कि वो बच्चे केवल यहाँ पे अपीयर हो पाते हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में। उसके बाद फिर उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनको कॉलेजेस मिलते जाते हैं। तो कुल मिला के इन जो बच्चों की परेशानी है वो ये है कि किसी तरीके से उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है, पेपर लीक का मामला आ जाए, किसी के साथ कोई सपोर्टिंग एलिमेंट आ जाए, किसी को ग्रेस मार्क आ जाए, तो बच्चों की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये है पूरा खेल। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जो 10 लाख बच्चे रैंकिंग के हिसाब से सबका नंबर आता है, अब भाई 11 लाख में से तो कई सारी ऐसी रैंकिंग होगी जो टॉप लेवल पर होगी, कोई मिड लेवल पर, कोई लोअर लेवल पर। 1 लाख बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? वही सवाल है। वो कहाँ पढ़ेंगे? वो या तो बिल्कुल प्राइवेट में पढ़ें या देश के बाहर जाएं। भाई उनके पास और कोई चॉइस नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है भाई। तो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, यानी कि मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को अगर हम मिला लेते हैं तो भी तो हमारे सारे बच्चे नहीं उसमें ऑक्युपाइड हो पाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो प्रोसेस बहुत पुराना चला आ रहा है। तो पहले क्या होता था, मतलब जब से चला आ रहा है, ये तो ऑब्वियसली हर बार ये रिजल्ट रहता होगा अमूमन, ऑलमोस्ट। तो फिर जब बाकी बच्चों का क्या होता है, फिर बच्चे क्यों कर रहे हैं नीट, जब उनको वहाँ जगह ही नहीं मिल रही? तो कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा ना सरकार। वो लोग कुछ डिप्लोमा या तो करते हैं किसी तरीके से, मेडिकल के कुछ दूसरे छोटे छोटे कोर्स करके जैसे तैसे अपने उन ड्रीम्स को, या कई प्राइवेट क्लिनिक भी खोल लेते हैं। हाँ, मतलब वही है कि लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। सही बात है। आपको पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज चाहिए, तो वो कॉलेज तो आप कहाँ से लाओगे? कॉलेज तो इतने ही है ना ले दे के। तो कुल मिला के हमारे पास बच्चों के पास जो सबसे बड़ी परेशानी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने का काम गवर्नमेंट का है। जो बच्चे इतने महंगी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो प्रोफेशनलिज्म हो गया। निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि जो बच्चा या जो फैमिली एक बच्चे पर पढ़ाई में 1 साल में 3 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, क्या वो बच्चा या वो डॉक्टर, मतलब हम सब सारे डॉक्टरों पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या वो वाकई में उतनी ही ईमानदारी से वो अपने प्रोफेशन को अंजाम देगा, या अपने वो जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं। भाई 5 साल का कोर्स मान लेते हैं MBBS, तो 3 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ हो गए। 15 करोड़ जिस बच्चे ने लगाए हैं अपनी पढ़ाई में, तो वो MBBS बनने के बाद फिर पढ़ाई में पैसे रिकवर करना चाहेगा ना। हाँ, तो ये एक सवाल हम हमेशा उठता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम सारे डॉक्टरों को क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी की इंटीग्रिटी पर हम सवाल नहीं उठा रहे, मगर एक ये सवाल ज़रूर उठता है फी स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इस स्ट्रक्चर और इस परेशानी को एड्रेस करने का काम। सोचकर नर्सरी एडमिशन याद आ गया, वहाँ भी यही मारा वहाँ पे भी अब तो यही मारामारी है। या तो अब बच्चों के डिस्टेंस को लेके दिक्कत होने लगी। नहीं, वो तो सब चीज़ है, लेकिन सीटें लिमिटेड है। सीटें लिमिटेड है, उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिसकी सोर्स होगी। उसके बाद फिर उन बच्चों का होगा, बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? बाकी बच्चे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं। नहीं, घर नहीं बैठते, पढ़ते ही हैं छोटे मोटे स्कूल में, तो और कोई डाल दी देते हैं। हाँ, वही दिक्कत है। यहाँ भी यही स्थिति होगी। यहाँ पे भी यही स्थिति है। तो ये दिक्कत जो है, इसको कौन एड्रेस करेगा? इसको एड्रेस करने के लिए हमारे सामने सिर्फ सरकार है, जिससे हम सवाल कर सकते हैं कि साहब इस परेशानी का हल कहाँ से निकलेगा। हमारे देश में अभी भी कम से कम इस समय 5 लाख और हमारे पास हैं सिर्फ 1 लाख। यानी कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो आपने 706 की सर फिगर बताई थी, जी, ये आपने बताया था, ये दिल्ली का था, ये कहाँ का था? ये टोटल है, ऑल इंडिया बेसिस पर है। ये टोटल है 706 मेडिकल कॉलेज हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिसमें से 386 जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो 1 लाख वाला फिगर आप बता रहे थे, वो 1 लाख फिगर अलग है। वो वो मतलब सब छोटे मोटे मिला, सब कुछ मिला के वो सीटें हैं,
बेसिकली 1,06,000 सीट है। ओके, सीट की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो कॉलेज है वो तो इतने ही है, 706। तो आपके हिसाब से कितने कॉलेजेस और होने चाहिए? अभी हमारे देश को कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कॉलेज चाहिए, सीट नहीं, 1 लाख से ज़्यादा कॉलेज चाहिए, तब जाके हम कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 लाख बच्चों को ऑक्युपाइड कर पाएंगे, एकोमोडेट कर पाएंगे। अदरवाइज हम मतलब तब भी फिगर बचता है। अब आप देखिए 10 लाख बच्चे अगर पीआर हो रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 10 लाख बच्चों में से हम केवल आधे बच्चों को एकोमोडेट करने की बात अभी कर पा रहे हैं। आधे भी नहीं सर, ये तो नहीं, हम आधे करने की बात कर पा रहे हैं कि 1 लाख कॉलेज होगा तब हम इतने लोगों को अपीयर कर 1 लाख सीट के। अभी तो 1 लाख सीट है ना, हमें 5 लाख सीट की कम से कम ज़रूरत है एटलीस्ट इस समय। चलिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये तो चलिए डाटा हो गए सारे, बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिर क्यों चल रही है? केस क्लोज कर देना चाहिए, या एनटी अगर जवाब नहीं दे रहा तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई इसमें निर्णय ले? क्योंकि एक तरफ बात हो रही है लीक की, एक तरफ बात सरकार कर रही है कि लीक हुआ ही नहीं, तो आखिर सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो किस लिए की जरूर बताएगा।